हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एनसीईआरटी गणित क्लास 10th का है प्रश्नावली 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको इजी वे में समझाऊंगा। तो आप शुरू से अंत तक बने रहें। तो बच्चों चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम ये मैथ को बनाना चालू करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को तो पढ़ लिया, अब देखिए हम इसको बनाने का आपको रूल बताते हैं। तो देखिए ये हमारा समीकरण 1 है यहाँ से यहाँ तक, ओके, और ये समीकरण यहाँ से यहाँ तक 2 है, ओके। तो देखिए बच्चों इस टाइप का मैथ जब बट्टा के रूप में दिया रहे तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको पहले हम मान लेते हैं। देखिए किस सिंपल वे में समझाते हैं। अगर हम 1/x को हम a मान लिए, 1/x को क्या मान लिए, a मान लिए, और वो 1/y को हम मान लिए b। कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इसको इजी वे में समझा रहे हैं कि 1/x को a माने और 1/y को हम b मान लिए। तो देखिए बच्चों अब क्या है, समीकरण 1 से उठाते हैं। देखिए ये हमारा समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से उठाते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से है तो देखिए बच्चों ये हमारा 1/2x है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 गुने 1/x। देखिए 1/x लिखे, अच्छा ठीक है। अब फिर क्या है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम लिखे प्लस, ओके। फिर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/3 गुने 1/y, अब बराबर कितना है 2 है। तो यहाँ पे इस टाइप से हम लिख लिए। तो देखिए बच्चों अगर हम यहाँ 1/x को क्या माने हैं तो a माने हैं, तो अगर a में यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या है 1/x को हमने a मान लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं a/2 लिखेंगे, ऐसे लिखे, प्लस है प्लस लिखे। अच्छा इसको हम क्या माने थे 1/y को क्या माने थे b, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं b बटा नीचे कितना है 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लसा पर ले लेते हैं। तो देखिए 2 और 3 का लसा क्या होता है 6 होता है, तो 2 तिया का 6, 3 आया और 3 में a से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a, और प्लस है प्लस, और 3 दूना का 6 2 बार में आया, और 2 में b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो गया। कितना इजी है। अब इसको तिरछा तिरछी नीचे कुछ भी नहीं है तो इसे नीचे एक लिख कर और तिरछा तिरछी हम गुना करेंगे, तो 3a में a से गुना करेंगे तो 3a, प्लस 2b में a से गुना 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b। अब इसके साथ गुना करें तो क्या होगा 6 दूना का 12, और ये हमारा समीकरण 3 निकल कर आ गया। ये हमारा कितना समीकरण आया 3 आया। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब दूसरा समीकरण को यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या है देखिए बच्चों यहाँ पर 1/3x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 गुने 1/x, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर। उसी प्रकार 1/2 गुने 1/y इक्वल टू 13 कितना है 6, तो 13 हमने यहाँ पर 6 लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार आप करेंगे, इसको हम a माने थे तो यहाँ पर लिखेंगे a/3 प्लस है प्लस, ओके। इसे हम b माने थे तो यहाँ b/ ये 2 है तो 2 लिखें, अब बराबर 13/6। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए बच्चों इसको भी लसअप ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ 2a अब प्लस ये क्या हो जाएगा 3b इक्वल टू 13/6। तो देखिए बराबर कैसे इस साइड भी 6 है, इधर भी 6 है, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा ख़त्म हो गया, तो बच गया कितना 2a प्लस 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। ये हमारा समीकरण 4 निकल के आ गया। ये समीकरण कितना निकल के आ गया 4 निकल कर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा समझने लायक है। अब इस समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 को हम रख लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर बच्चों समीकरण 3 व
समीकरण 4 को हम लेते हैं। ओके, तो देखिए समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 तो हमारे पर दिख रहा है 3a + 2b = 12। 2 यहाँ पर लिखें। अब फिर अब समीकरण 4 कितना है 2a + 3b = 13। तो देखिए बच्चों ये फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, ये 2 चल जाएगा यहाँ पर। आप 2 से भी ले सकते हैं, दूसरा स्टेप से भी ले सकते हैं, फर्स्ट स्टेप से भी ले सकते हैं, आप कोई स्टेप से ले सकते हैं। तो हमने फर्स्ट वाला से ले रहा हूँ, तो 2 यहाँ आ जाएगा और ये 3 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब इसी में सबसे हम गुना करेंगे, तो देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 में अगर 3 से हम गुना करेंगे तो 6, ए है ए, प्लस है प्लस, 2 में 2 से करेंगे तो 4, बी है बी, बराबर 12 दूना क्या हो जाएगा 24 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाला से गुना करते हैं, 3 दूना का 6a अब प्लस 3 तिया का 9b अब बराबर 13 तिया का 39। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बच्चों जब समान चिन्ह रहता है तो चिन्ह को हम बदलते हैं। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, प्लस है ये तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। और जब भी हम चिन्ह को बदलते हैं तो लिखेंगे बच्चों को ची करने पर घटाने पर। एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ। तो जब ये हम घटाने पर लिखे तो देखिए बीचे ये चिन्ह जो होता है ये प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो अगर इसको हम मान लीजिए तोप लिए तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है, एक जात देखिए एक सेम है तो इसको हम क्या कर देंगे काट देंगे। अब बीच वाला इसको भी चिन्ह को हम तोपे तो देखिए ये माइनस दिख रहा है, ऊपर प्लस है, तब -9 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 जाएगा तो -5b = -39 में से 24 जाएगा तो कितना होगा -15 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो बच गया कितना 5b = 15। कोई दिक्कत नहीं है। तो b = क्या हो जाएगा 15 बटा क्या हो जाएगा 5। अगर इसको हम काटते हैं तो 35 का 15, तब b के मान हमें क्या आ गया 3 आ गया। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ऐसे किए। अब देखिए अब समीकरण क्या है, b का मान हमें पता तो चल गया, अब a का मान पता करना है। तो क्या करेंगे चूंकि लिखेंगे बच्चों यहाँ पर चूंकि b का मान यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, b का मान समीकरण 3 में लेते हैं। 3 में भी ले सकते हो, 4 में भी ले सकते हो, आपको जो समीकरण उचित बुझाए उसको से आप ले सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो हम समीकरण चलिए 3 में रखते हैं। ओके 3 से तो रखने पर तो देखिए बच्चों 3 समीकरण क्या है हमारा पर, देखिए यहाँ पर 3 समीकरण हमारा ये दे रखा है, तो यहीं पे यहाँ लिख लेंगे 3a + 2b = 12। तो 3a + 2 गुने b का मान देखिए अभी आया था हमारा कितना, b का मान आया था यहाँ पर 3 आया है, देखिए यहाँ पर हमारा 3 आया है, तो इसी हम b की जगह पर हम 3 रख लेंगे = 12। तो 3a + 3 दूना का 6 बराबर 12। तो अब देखिए 3a बराबर 12 ही प्लस है तो उसे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6। तो 3a बराबर कितना आ जाएगा 12 में से 6 जाएगा तो 6, तो यानी a बराबर 6/3। अगर काटते हैं तो 2 आया, तो a का मान हमने अभी प्राप्त हुआ 2। तो देखिए बच्चों हमें इसको x और y में कन्वर्ट करना है, x और y में आंसर लाना है, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर दे रखा है, हमने माना था कौची 1/x को क्या माना था a माना था, तो a का तो माना गया, तो हमें इसको x में लाना है, क्योंकि किताब में तो ऐसे x का और y का मान दे रखा है। तो देखिए अगर हम 1/x इसको हम माने थे कितना, माने थे हम a, तो a का मान हमें आया, अभी देखिए a का मान हमें कितना आया 2। अब इसको तीछा तीछी ऐसे गुना कर देंगे, तो देखिए 2 a का मान आया था 2, तो 1 2 लिखें, यहाँ पर एक कुछ भी नहीं तो 1 लिखा था। अब तीछा तीछी गुना करिए तो 2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 में x करेंगे तो 2x अब बराबर 1 में 1 से करेंगे तो 1 आ गया। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1 ये गुना में तो इस साइड आ जाएगा तो भागा में आ गया, तो x का मान में आ गया कितना 1/2। अब उसी प्रकार अब क्या करेंगे, b जो है b का मान देखिए यहाँ पर आया था 3, तो b का मान हमने क्या माना था 1/y को हम b माना था, तो b के तो मान हमें आया है कितना 3 आया है, देखिए b का मान 3 आया है। उसी प्रकार इसको भी क्या करेंगे बच्चों
नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख लेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो इसी फॉर्म में आपका ये आंसर मिल गया। तो कोई बच्चों इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है और यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाए। तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और बोर्ड की तैयारी अच्छे ढंग से करें ताकि अपने माता पिता का नाम रोशन करें। थैंक यू।